अगर आप अपनी ज़िंदगी को आज से बेहतर बनाना चाहते हैं तो गीता उसमें आपकी मदद करेगी। लोग समझते हैं हमको गीता बुढ़ापे में पढ़नी चाहिए, मगर वो गलत सोचते हैं, क्योंकि गीता में बताया गया है कि आप जीवन को किस प्रकार से जी सकते हैं। तो इसे आप जब पढ़ो, जब सुनो, आपके लिए बहुत अच्छा है। आज की इस वीडियो में हम आपको अध्याय 15 बड़ी ही आसान भाषा में बताएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। इस वीडियो में हम जानेंगे पुरुषोत्तम योग क्या है, हम अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से कैसे जी सकते हैं। इस अध्याय के स्टार्टिंग में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कि इस संसार रूपी वृक्ष को तत्व से जानना ही बुद्धिमानी है। अगर तू शास्त्रों को पढ़कर इसे समझेगा तो वो किसी काम का नहीं। अगर तू तत्व से जान लेगा कि ये संसार रूपी मायाजाल 3 गुणों के माध्यम से चलता है तो तू इससे आसानी से बाहर निकल सकता है। इस संसार रूपी मायाजाल से निकलने के लिए तुझे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना होगा, वही तुझे सही रास्ता दिखाएगी। हे अर्जुन, शास्त्रों में कहा है मन और इंद्रियां आपकी दुश्मन है, मगर वो गलत है, क्योंकि मन और इंद्रियां संसार और जीवात्मा के बीच में एक पुल का काम करती है, वो दोनों को जोड़ती है। इंद्रियां हमारी दुश्मन नहीं है। इंद्रियां जब हमारी दुश्मन बन जाती है जब हम उन्हें उनकी मनमानी करने देते हैं। हे अर्जुन, ईश्वर सच्चित आनंद है, मतलब हम सत्य में चित लगाएं तो हमें आनंद मिलेगा, यानी हम सत्य में ध्यान देंगे तो हमें आनंद प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जिस व्यक्ति का मोह और मान नष्ट हो चुका है उसके लिए सुख और दुख दोनों बराबर है। हे अर्जुन, इस संसार में आना तुम्हारे हाथ में नहीं है और जाना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो फिर तुम क्यों सोचते हो कि इस जीवन में जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो मेरे हाथ में है? वो सब विधाता के हाथ में है, यानी परमेश्वर के हाथ में है। जीवन हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, तो फिर कर्म भी हमारे हाथ में नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैं कर्म करता हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं फल की इच्छा तो होगी। अगर आपके कर्म में फल की इच्छा है तो आप जीवन भर कर्म बंधन में बन जाओगे। इस संसार में जो भी हो रहा है वो प्रकृति की मर्जी है। अगर आप इसमें अपनी मर्जी घुसाओगे तो आपके जीवन में दुख आएंगे, क्योंकि जो आप सोचोगे वो आपको मिलेगा नहीं, तो आप दुखी हो जाओगे। तो फिर सब कुछ प्रकृति पर छोड़ दो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। है अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति मुझे प्रयत्न करके पाना चाहता है तो उसे अपने अंतकरण को पूरी तरह से शुद्ध करना होगा, यानी अपने मैं को हटाना होगा। है अर्जुन, ना तो मैं ये शरीर हूँ ना मैं ये आत्मा हूँ, मैं इन दोनों से पूरी तरह से अलग एक दृष्टा हूँ, यानी कि देखने वाला हूँ। अब इस अध्याय को अपनी लाइफ के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपनी लाइफ में सिर्फ थ्योरी को रटेंगे तो हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको लाइफ में सफल होने के लिए लाइफ में प्रैक्टिकल भी करना होगा, तभी हम सफल हो सकते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हो सकता है हम फेल हो सकते हैं, मगर हम उस फेलियर से सीख कर अपने आप को बेहतर बनाकर सक्सेस को पा सकते हैं। थ्योरी भी अपनी जगह सही है, मगर दोनों का संतुलन होना चाहिए। हमको हमारी ज़िंदगी सिर्फ एक बार ही मिली है और ये बहुत छोटी भी है, तो हमको इसको दूसरे के लिए नहीं जीना है, हमको हमारे लिए जीना है, हमको अपने लिए जीना है। अधिकतर लोग दूसरों की खुशी के लिए वो काम करते हैं जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। आपको वो काम करना है जो आपको पसंद हो। दूसरों के लिए मत जियो, खुद के लिए जियो। आपको जो पसंद है वो काम करोगे तो आपको खुशी मिलेगी और आप उसमें अपने आप को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करोगे। तो कोशिश करना कि आपको जो काम पसंद हो वही करो। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।